कभी किसी लूप में फंसे हो, मतलब जो तुम दिल से करना चाह रहे हो, जो करके तुम दिल से खुश रहोगे, वो ना करके तुम्हें वो करना पड़ जाए जो तुम कभी करना ही नहीं चाह रहे थे। तू कोई और है। हाँ, अभी उस लूप में मैं फंसा हूँ। मैं पिछले 7-8 महीने से एक वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था, और लिख भी क्यों रहा था, ताकि अपने इस फेल्ड यूट्यूब करियर को एक रीस्टार्ट दे सकूं, कुछ ऐसा कर सकूं जो मेरे प्रीवियस वीडियो से काफी डिफरेंट और इम्पैक्टफुल हो। नहीं, वो कोई शॉर्ट फिल्म नहीं है, ना ही वो कोई बहुत बड़े लेवल की वीडियो है। वो जस्ट एक नॉर्मल 10-15 मिनट की यूट्यूब वीडियो है, बस एक 10-15 मिनट की नॉर्मल यूट्यूब वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंड फन विद पीडी में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंड फन विद पीडी में। मैंने 2018 में वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, कई सारे चैनल्स क्रिएट किए, बाय द टाइम एक्सपीरियंस गेन किया, एडिटिंग सीखी, बहुत कोशिशों के बाद फेवरेट यूट्यूबर्स को मिमिक करते करते कैमरे पे बोलना सीखा, व्यूज ना के बराबर आने के बाद भी बहुत सारी वीडियोस बनाई। लेकिन 2021 का एंड आते आते कुछ सिचुएशंस की वजह से मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दिया। हाँ, 2022 में जब मैं कुछ खास कर नहीं रहा था, तो फ्री टाइम में थोड़ी बहुत अर्निंग के लिए मैंने अपनी एडिटिंग स्किल को मोनेटाइज किया, और बस मेरे इसी डिसीजन ने आगे चल के एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी। क्योंकि इसके बाद भी जब भी मैंने दोबारा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की, मुझे इस फ्रीलांस एडिटिंग थिंग ने हर बार रोक लिया, और आगे चल के मेरे ये लाइफ का ऐसा पार्ट बन गया जो ऑप्शनल था ही नहीं, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ऐसे ही करते करते मैंने 3 साल बिता दिए। बट लास्ट ईयर नवंबर में आई थॉट कि यार नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो अभी रात के 2 बजने वाले हैं, 18 तारीख 2024, महीना नवंबर। मैंने वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट करके अपने पहले वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया। मुझे वो एक मिसिंग स्पार्क भी मिल गया, बट एक रुकावट ने मेरा अब तक पीछा नहीं छोड़ा, और वो जो एक स्टेट ऑफ माइंड चाहिए होता है किसी भी क्रिएटिव चीज को करने के लिए, मेरे केस में हर बार वही मिसिंग हो जा रहा था। ऐसे ही नवंबर से अप्रैल 2025 आ गया, एंड अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। पर तब मैंने सोचा कि यार बहुत हो गया ये, अब मुझे खुद को थोड़ा टाइम देना चाहिए इस जोन से हटके। एंड तभी मुझे हिट हुआ कि अगले 2-3 दिन में मुझे किसी काम से चंडीगढ़ जाना है, एंड मैंने ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करी। मैंने वो लीप ऑफ फेथ ले लिया कि मुझसे यहाँ इस जोन से निकल के जो बनेगा वो अपलोड करूंगा, और अपने आप को एक किक स्टार्ट दूंगा, ताकि मेरी ये रुकी हुई गाड़ी बस चल पड़े। Oh shit, here we go again. यहाँ मैं तुमसे एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। मीट दीपक, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। एंड जब हम दिल्ली रहते थे तो तब के टाइमलाइन के अकॉर्डिंग तुम हमें रूममेट भी कह सकते हो। बेसिकली यहाँ मैं तुमसे ये बताना चाह रहा हूँ कि वो मेरे इस जर्नी का पार्ट रहा है। सो नाउ बैक टू द स्टोरी। जब मैंने फाइनल कर लिया कि अब मुझे एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो खुद को टाइम देना चाहिए इस जोन से हटके, अगर मुझे ये चीजें करनी है तो जो मैं करना चाहता हूँ, तो मैंने बिना देरी किए जो भी रिसेंट काम थे उनको कंप्लीट करा, माइक लिया, ट्राइपॉड लिया और अपना बैकपैक करा, और बस हम निकल गए। सुबह होने से पहले हम चंडीगढ़ में थे, और पहुंचने के कुछ ही देर में मुझे ऐसा लगने लगा कि वो जो एक भूला बिछड़ा क्रिएटर था कहीं ना कहीं अभी भी मेरे अंदर जिंदा है। वो जो एक मिसिंग स्पार्क था कहीं ना कहीं अभी भी है मेरे अंदर। यूनिवर्स मुझे हर जगह से साइन दे रहा है कि बेटा तुम ही हो वो, यू आर द चूजन वन। क्योंकि चंडीगढ़ पहुंचने के कुछ ही देर बाद मुझ पे 5 कुत्तों का हमला हुआ, जिसमें से एक ने मुझे काट लिया। काट लिया। अब बताओ किसी क्रिएटर के लिए ये कितना रेयर हो सकता है कि वो अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को रीस्टार्ट करने जाए और उसके पहले दिन में ही उसका कंटेंट रेडी बैठा हो, उसको कुत्ता काट जाए। हुआ ये था कि ऑटो वाले ने हमें हमारे डेस्टिनेशन के कुछ पहले ही उतार दिया था कि बेटा जहाँ तुम जाने वाले हो वो पास में ही है, ये सड़क के बगल वाला फुटपाथ पकड़ो और चले जाओ। हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, चले जाते हैं। सुबह का माहौल है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थोड़ा मॉर्निंग वॉक भी कर लेंगे। पर कुछ ही दूर आगे जाने के बाद हमारा सामना होता है 5 कुत्तों से, जिसमें से 4 हम पे भौंक रहे थे, तो हम उनको जैसे तैसे इग्नोर करके आगे चल दिए। लेकिन वो जो 5वां कुत्ता था, जो तब से सिविक सेंस मेंटेन करे हुए सबसे शांत बैठा था, वो मेरे पास आया और बिना कुछ करे, बिना कुछ भौंके उसने मेरा पैर पकड़ लिया। ज्यादा चोट नहीं आई थी मुझे, बस मेरे जीन्स पे थोड़े स्क्रैचेस थे और मेरे थोड़े पैर पे थे। वो जो होता है ना पूरा दांत गड़ा के मतलब काटना, तो वैसे उसने नहीं करा था। जैसे ही सुबह हुआ हमने सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को दी और पास कहीं सिविल हॉस्पिटल गए, वहाँ पे कुछ पेपर वर्क करा और फिर मुझे 3 एंटी रेबीज इंजेक्शन लगे, और चौथा कुछ दिन बाद लगाने बोला था उन्होंने। 24 तारीख 25 तारीख को आया से एंड छोड़ेगी ही जा एक एगो फरीदाबाद लगे, खाया पिया कुछ नहीं,
सुई लगा चल। तो हाँ, ऐसे हुई थी मेरे कमबैक के पहले दिन की पहली शुरुआत। ओके, गर्मी बहुत है दोस्तों, जब भी निकलो कुछ लेके निकलो वरना लोड़े लग जाएंगे गर्मी में। नाइस, लेट्स गो। उसके बाद हम जिस काम के लिए वहां गए थे वो काम निपटाया। फिर ऐसे ही बैठे बैठे ना हम मैप में लोकेशन देख रहे थे, तभी हमारी नजर पड़ी कि अरे वाह, ये चंडीगढ़ और हिमाचल का बॉर्डर तो काफी पास है। और बस इतना ही काफी था हमारे इस एडवेंचरस जर्नी को और एडवेंचरस बनाने की। वैसे भी हमारा मोटिव था अपने आप को एक्सप्लोर करना, और खुद को एक्सप्लोर करने के लिए पहाड़ों से बेहतर जगह आई डोंट थिंक कहीं होगा। हम वहाँ से बस स्टैंड गए और बस स्टैंड से हमने कालका के लिए पहली बस पकड़ी। 1-2 घंटे में हम कालका पहुँच गए और पहुँचने के बाद गेस व्हाट, हम वहाँ क्या कर रहे होंगे? हम वहाँ पास के पेट्रोल पंप पे जाके अपना फोन चार्ज में लगा के शॉर्ट्स देख रहे थे। अगर आप हिमाचल घूमना चाहते हो तो ये 7 प्लेस आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। और ये करके हमारे पास 3-4 ऑप्शंस रेडी हो गए थे। कालका के थोड़े दूर ही कसौली, दूसरा शिमला, तीसरा कसौल और चौथा सोलन। हमने सोलन डिसाइड करा क्योंकि काफी टाइम पहले मेरा एक ऑनलाइन फ्रेंड रहता था वहाँ पे, एंड उसने मुझे कई बार वीडियो कॉल्स पे दिखा रखा था, तो वो जगह मुझे तब से ही पसंद थी। फिर हमने वहां से सोलन की बस पकड़ी। 200 रुपए लगे हम दोनों जन के टिकट के। और भाई वो जो एक्सपीरियंस था, लाइक कालका से सोलन पहुंचने का, ऐसे राउंड राउंड करते हुए पहाड़ों में, मैं वर्ड्स में बता भी नहीं सकता कि वो कितना प्यारा और प्रीमियम सा एक्सपीरियंस था। अगले 1.5 घंटे में हम सोलन पहुंच गए और अगले सुबह हमारा प्लान ये था कि हम जहाँ पे थे उस एरिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। और कुछ देर पहले ही हमने मैप में एक लोकेशन देखी थी नेम्ड रीवा वाटरफॉल। अब इस नाम को तुम लोग बहुत अच्छे से याद रख लेना अभी, क्योंकि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा वहाँ का, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस था। तो वी थॉट कि हम बस ये 2 एक्टिविटी करेंगे और रात को या फिर अगले सुबह वापस घर को निकल लेंगे। ये था हमारा काफ़ी ईजी और सिंपल सा प्लान। यहाँ की जो सबसे अच्छी बात है ना, वो ये है रेलवे ट्रैक पे चलना, क्योंकि यहाँ पे मतलब मोस्टली ट्रेन ही चलता है, लाइक टॉय ट्रेन। ठीक है, अब ये हमारी जुगालू ट्रैकिंग काफी अच्छी चल रही थी और हम 2-3 टनल क्रॉस करके आगे भी आ गए थे। बट एक चीज जो हमने नोटिस करी कि जैसे जैसे हम टनल क्रॉस करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें इंसानों के सिवा जंगल और बस पहाड़ दिख रहे थे। हमारी जो फटी पड़ी है ना, इस बात को लेके देखो, इतनी फटी पड़ी कि मेरा ये सूलेस ना खुल चुका है, लेकिन मैं बांध नहीं सकता। ओए बहन, हम पता है हम गलत वे में आ गए शायद, ज़्यादा टनल 1-2 पार करके और ज़्यादा, जहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं। एंड अरे भाई भाई भाई, आई थिंक वी आर मेकिंग अ मिस्टेक, हमको नहीं जाना चाहिए। आगे चला जाएगा तो एक रोड आएगा। कितने दूर पे? लाइक किलोमीटर पास में। हमने मैप में लोकेशन देखा तो सड़क हमारे ऊपर दिख रहा था, लाइक पहाड़ के ऊपर, और वहां जाने का रास्ता कुछ पता नहीं। हमें जो दिख रहा था वो थी ये पटरी प्लस इसके आगे के कुछ और टनल्स। बट द फैक्ट इज कि हमारी इतनी फट चुकी थी कि हम और टनल क्रॉस करना ही नहीं चाह रहे थे। एक और टनल है, ठीक है। हमारे पास थे 2 रास्ते, पहला या तो हम अगला वाला टनल भी क्रॉस करें और आगे जाए, और दूसरा कि ये जो हमारे बगल में पहाड़ था हम इसको चढ़े और फिर हम वहां पे जाएं। अब क्योंकि हम दोनों ही ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस थे तो हमने ऑप्शन 2 चुना, हम पहाड़ चढ़ के ऊपर गए। तो क्या ये चढ़ना प्रीफर करें हम या फिर नहीं करें? लेट्स गो यार, कॉफ जो होगा। लेकिन ये डिसीजन कहीं ना कहीं हमारे वर्स्ट डिसीजन में से बन गया।
भाई नहीं गलत करते नहीं जाएगी, गलत करते नहीं जाएगी। मैं स्टूडेंट टेक रिस्क आजा आजा दीपक दीपक बैगा दीपक पीछे ना दीपक ना आजा ना 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 दीपक 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 बहुत स्लिपरी बा आराम से जय हो भाई। ये बहुत गंदा है, लाइक मैं ये बाई मिस्टेक हम थोड़ा आगे तो आ गए, उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। नहीं 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 ये एडवेंचर नहीं करना था, ये मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ यादगार ही हो गया ये। अबे रुकना खींच माँ की। जैसे तैसे हमने एक प्लेन सरफेस ढूंढा, हम वहाँ खड़े हुए, मैप में लोकेशन देखा एंड सड़क अभी भी हमसे काफी दूर, आगे का रास्ता कुछ नहीं दिख रहा है और मैप में हमारी लोकेशन दिखा रही थी जंगल के बीचों बीच। हमें दिख रहा था तो बस एक बगल में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कुछ। तो हमारे पास वहां से निकलने के लिए बस एक ही ऑप्शन था कि हम वहां से पीछे घुसते हैं और अगर तो ऑनर में पकड़ता है तो हम उसके पैर पकड़ लेंगे एंड बोलेंगे कि भैया रास्ता भूल गए थे। लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, एक पब्लिक पार्क था। Oh shit. देखो कहीं हम लोग आ गए हैं, किसी पार्क में आ गए हम गलती से। एक चीज़ लेशन मुझे भी खुद लेना चाहिए फिर से दोबारा कि मैप पे बिलीव करके ना किसी शॉर्टकट को मत लेना भाई, जो भारी लोड़े लगेंगे ना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये हम वहाँ से आए थे एंड पता है जब हम वहाँ पे थे तो यहाँ से 2 लड़कियाँ आ गई। हम उन्हें समझा रहे थे कि यार मत जाओ, नीचे स्लीपरी है बहुत ज़्यादा, गिर बैठ जाओगे। तो उन्होंने हमारा मजाक बना दिया कि हमारा रोज़ का है। तो फिर क्या, फाइनली जिसके लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाल दिया था, हमें रास्ता मिल गया। पर हमें थोड़े पता था कि ये अभी बस टीजर है, हमारी पूरी मूवी तो अगले एक्टिविटी में बनने वाली है। हमारा अगला मिशन है रीवा वाटरफॉल। ऐसी जा पाते हैं या फिर नहीं। तो हमें काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी इंतज़ार के बाद उसी रास्ते से रीवा वाटरफॉल के लिए एक बस मिलती है और इसी के साथ शुरू होती है हमारी सेकंड और इस ट्रिप की लास्ट एक्टिविटी, द वर्स्ट, द गॉडफाड़ एंड द टफेस्ट डिसीजन जो हमने इस ट्रिप में लिया था। अब मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बस अभी समझ जाओगे। देखो पहले जब हमने मैप में देख के ये जगह डिसाइड करा था ना, तब हमको जगह मैप में जहाँ हम थे वहां से 12 से 13 किलोमीटर दिखा रहा था। अब क्योंकि हम फ्लैट यानी प्लेन सरफेस वाले जगह से आते हैं तो हमने सोचा कि 12 से 13 किलोमीटर कितना ही दूर होगा। मतलब अगर पहाड़ को भी हम यहाँ पे नजर में रखते हुए देखें तो अगर ऐसे ऊपर नीचे करके भी होगा तो 12 से 13 किलोमीटर तो पास में ही होगा। ठीक है, हमने ये सोचा था और बस यही हमसे गलती हो गई। वो लोकेशन जहाँ हम थे वहां से ऐसे गोल गोल करते हुए 13 किलोमीटर नीचे था, ना कि ऐसे। एंड चलो वो भी कोई बिग डील नहीं था, पर जहां हमें बस वाले ने नीचे उतारा वो जगह एकदम सुनसान, बड़े बड़े पहाड़, ना कोई दुकान, ना कोई होटल्स और ना ही हमें दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई दे रहा था। वहाँ जा रहे हैं, उधर पहले पता होता ना कि अगर ये इतना नीचे है मैं नहीं आता कभी। और हमारी हार्ट बीट तो और तब तेज हो गई जब हमने वहाँ के लोकल से यहाँ से वापस सोलन जाने वाली गाड़ी के बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि आज अब इसके बाद कोई भी गाड़ी वापस सोलन नहीं जाएगी। अब ये सुन के हमारी हालत बहुत बुरी, हम लाइक लिटरली वहाँ फंस चुके थे और वो भी इतना कि जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे वो रीवा वाटरफॉल, उसका नाम तक याद नहीं आ रहा। अब हमें कैसे भी घर जाना है, वापस सोलन पहुंचा दो, हम वहाँ से घर चले जाएंगे, नहीं नहाना हमें। पर फिर भी मरता क्या ना करता वाली हालत में हम थोड़े आगे पहुंचे। वहाँ एक छोटा सा दुकान दिखा एंड वहाँ के दुकान वाले से हमने पूछा कि यहाँ कोई वाटरफॉल है क्या। एंड उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ से 1-2 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे तुम्हें एक वाटरफॉल मिल जाएगा, ये सामने रास्ता पकड़ो और चलते बनो। हम अंकल की बात मान के आगे तो आ गए, पर जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे हम और फंस रहे थे, क्योंकि आगे चल के वो इलाका और भी वीरान होने लगा। हमने सोच लिया था कि भाई हमारा खेल तो इन्हीं पहाड़ों में खत्म है। सड़क से नीचे देखो तो शायद वहीं वाटरफॉल वाला पानी बहता जा रहा है तेजी से, और ऊपर देखो तो स्कैरी सा जंगल जिसको देख के ही जो फट जाए। और अगर इधर अपने साइड देखो तो सांप, नेवला और कैक्टस वाला पहाड़। जैसे तैसे हम थोड़े आगे आए और हमें दूर से बाइक पे आते हुए 2-3 लड़के दिखे। चलो कोई तो दिखा, हाँ कोई दिखा, वरना इधर जब से हम आ रहे हैं ना जेन्युइन फटा है। अरे हम कुछ पेड़ पार्किंग होगी ना पास अंदर, नीचे जाना होगा भैया, नीचे जाना होगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा पास में ही। ओके हाँ, वो भी वहीं से आ रहे थे, रीवा वाटरफॉल से। तो इतने वीराने में घूमने के बाद जब हम उनके बताए हुए रास्ते पे जाने के बाद नीचे पहुंचे तो हमें ये दिखा
एंड वी आर लाइक ये इसके लिए तब से हम इस पूरे बीहड़ में घूम रहे थे। बट वहाँ जो कुछ लड़के थे उनसे पूछने के बाद पता चला कि इस वाटरफॉल का असली फेस ये नहीं बल्कि हमारे अपोजिट साइड है। एंड या फाइनली वो हमें दिख गया जिसके लिए हम तब से मंडरा रहे हैं मक्खी की तरह। फाइनली हमें दिख गया वो मनहूस सा ब्यूटीफुल वाटरफॉल। और उसके बगल में 20-30 और लोग जिनमें से कुछ कपल्स थे और वो यहाँ पे अपना प्री वेडिंग या फिर वेडिंग शूट कराने आए थे। इस बीहड़ में इस वेडिंग शूट हैं, बट कोई नहीं, हमें क्या लेना देना इनसे। गांड पार्टी में ही वी एंजॉयड अ लॉट। हमने फोटोज एंड वीडियोस क्लिक करे एंड तब लगा कि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ हम यहाँ पे आए थे वो अब जाके फुलफिल हुआ है। नाउ इसकी एंडिंग तो काफी बढ़िया हो गई, बट वो 100 पे याद है जहाँ पे हमने पहले बस के बारे में पूछा था। हम वहाँ दोबारा गए कंफर्मेशन के लिए कि क्या सच में कोई बस वापस अब सोलन नहीं जाएगी या फिर तुम लोग मजाक कर रहे हो लड़के देख के। पर इस बार वो लोग बोलते हैं कि जिस बस से तुम लोग अभी आए थे ना वहीं अब से 20 से 30 मिनट पहले वापस जा चुकी है सोलन के लिए। एंड वी आर लाइक क्या? देन ही टोल्ड कि तब मैं भूल गया था कि ये बस वापस भी जाएगी। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मतलब इस बार हम कंफर्म टिकट के साथ फंस चुके थे। तुम लोग सोच रहे होगे कि इतने हीटेड माहौल में हम यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं। नहीं, चाय नहीं पी रहे हैं, मतलब चाय पी रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और ही चला रहे थे हम कि अब हम पहुंचे कैसे सोलन वापस। पर हर स्टोरी की तरह हमारी स्टोरी में भी एंट्री होती है हमारे हीरो की। जहाँ बस पानी बहने और गिने चुने लोगों की आवाज़ आ रही थी वहाँ हमें एक आवाज़ सुनाई देती है एंड वो साउंड था ऑटो का। एंड तब हमारी किस्मत इतनी मेहरबान कि वो ऑटो वाले अंकल उसी दुकान पे रुकते हैं और वो भी सोलन ही जा रहे थे एंड इवन वो रिजर्व्ड थे। सो बीइंग अ पहाड़ी उन्होंने तब भी हमारी हेल्प करी। एंड फाइनली अगले आधे एक घंटे बाद हम सोलन में थे। रात को 8 बजे कालका की ट्रेन थी। हम 6 बजे ही वापस स्टेशन पे पहुंच गए क्योंकि भाई अब नहीं करना एडवेंचर, नहीं अब नहीं करना, हम नहीं करना खुद को एक्सप्लोर। गलती हो गई थी, हम बालक थे। खुद को एक्सप्लोर करने वाले फ्रेज के चक्कर में हम थोड़ा बैक गए थे। माफ कर दो, अब गलती हो गई थी हमसे, नहीं करना। अब देखो, जिसके लिए हम वहाँ गए थे खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के कुछ करने के लिए, वो तो तुम अभी देख ही रहे हो। मतलब ये वीडियो, इस वीडियो को मैं एज अ रीस्टार्ट बटन यूज करने वाला था अपने बर्थडे के दिन 1 मई को। नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ से आने के कुछ दिन बाद मुझे दिल्ली से वापस अपने होम टाउन यानी बिहार आना पड़ा अपना सेटअप वगैरह लेके। तो इन सब की वजह से मैं ये वीडियो तब अपलोड नहीं कर पाया। और हाँ, जिसके लिए ये पूरा माया जाल रचना पड़ा, जिसके लिए मैंने पहाड़ों में जाके अपनी फिल्म तक बनवा ली, वो वीडियो कल। तो सब्सक्राइब करके रख लेना। रही बात कंसिस्टेंसी की, तो अगर मैं इस बार फिर से वापस आ रहा हूँ न जाने कितने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद फिर से, तो मेरे भाई तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए कि ये YouTube मेरे लिए बस वो भेड़चाल नहीं है जिसमें अभी सारे ही चल रहे हैं। ये YouTube ना मेरे लिए वो अधूरी ख्वाहिश जैसी है जिसको मैं शुरू से ही न जाने कितनी शिद्दत से करना चाह रहा था, पर सिचुएशंस के माया जाल में फंस के मैं वो चीज कभी ठीक से कर ही नहीं पाया। कुछ खामियां मुझ में भी थी, बट ओवरऑल मैं कर नहीं पा रहा था चीजें। तो अगर इतने फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद अगर मैं फिर से कर रहा हूँ तो आज नहीं तो कल मैं करके रहूंगा ही। हाँ, मुश्किल होता है थोड़ा जब तुम पर वही लोग भरोसा करना बंद कर देते हैं जो तुम पर कभी यकीन किया करते थे कि हाँ तुम कर लोगे। तब मुश्किल होता है जब तुम पर बस तुम भरोसा कर रहे होते हो और बस वही होती है तुम्हारी तुमसे।
खुद से लड़ाई। अगर तुमने इस फेस को क्रॉस कर लिया और अगर अपने आप पर वो भरोसा अभी भी बनाए रखा जो तुम्हारे इस जर्नी के स्टार्टिंग में तुम पे खुद पे था, तो मेरे भाई उसी वक्त तुम उस रास्ते पर दोबारा चलने लग गए हो जहाँ से तुम कभी भटक गए थे। प्रियांशु दिस साइड। मैं डूब रहा था, मुझको उड़ना हाय, पास आ तू मुझको दे हाई फाई।